नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे तमाम भाई बहन, आप सबका मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे और आपका घर परिवार सब खैरियत होगा। सबसे पहले मैं आप सबसे एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा जो अक्सर मैं हर वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि कई लोग बिना मतलब मेरे खिलाफ हो जाते हैं, बिना बातों को सोचे समझे। तो आप सबसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और समझें। बेवजह मेरे खिलाफ ना होएं, क्योंकि कई लोग गलतफ़हमी की वजह से मेरा विरोध करने लग जाते हैं। तो ऐसे हरकतें ना करें और कोशिश कीजिएगा पूरी वीडियो देखें, समझें, विचारें। और एक बेहतरीन कंपैरिजन आपके सामने रखा जा रहा है दसम ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब में औरतों के कंसेप्ट क्या हैं, औरत के बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री दसम ग्रंथ साहिब की क्या मान्यता है, क्या विचारधारा है, क्या सिद्धांत हैं। इस चीज़ को आज हम समझेंगे, क्योंकि कई लोगों का कहना था आप इस टॉपिक पर बात करें, इसके संबंध में अपना लेक्चर करें। तो आखिर में हमने कई कुछ सोचा विचारा और फैसला लिया कि जो औरत है यानी कि विमेन के कंसेप्ट जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं और दसम ग्रंथ है, इसके क्या हैं, इनमें औरत के बारे में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, इसको आप अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि औरत के बारे में सिख धर्म संप्रदाय में जो प्रमुख दो ग्रंथ माने जाते हैं, एक जो पहला ग्रंथ है उसका नाम है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको सबसे सर्वोच्च शिखर माना गया है सिख धर्म संप्रदाय के अंतर्गत। और दूसरा, अगर किसी धर्म ग्रंथ को मान्यता कुछ लोगों के द्वारा दी गई है, कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं, तो वो उसका नाम है श्री दसम ग्रंथ साहिब। और जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो हम सबसे पहले एक चीज का ध्यान देंगे। हमने पहला जो कंसेप्ट उठाना है वो गुरु ग्रंथ साहिब का उठाना है। उसके बाद जो हमारा सेकंड कंसेप्ट होगा वो होगा दसम ग्रंथ साहिब से, और जो आखिरी और अंतिम जो कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा वो होगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब से, यानी कि गुरबाणी से। अब इस चीज को जब हम देखते हैं, समझते हैं, विचारते हैं और कंपैरिजन देते हैं गुरु ग्रंथ और दसम ग्रंथ में, तो इस संबंध में जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पेज नंबर 473 की पौड़ी नंबर 2 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाबा नानक साहिब कहते हैं, पंड जमिया पंड निमिया पंड मंगण बिया पंडो होवे दोस्ती पंडो चल दे रहा, पंड मुआ पंड पहलिए पंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मह राजान। जब इस चीज को हम देखें तो गुरु ग्रंथ साहिब हमें कह रहे हैं औरत करके ही हमारा जन्म होता है, और औरत करके हमारा जो विवाह होता है वो भी किसी औरत के साथ होता है। उसी औरत के जरिए ही हमारा जीवन का आगे का जो यात्रा है, विकास है, जो भी सिद्धांत वो औरत से संबंधित ही होते हैं। अगर किसी औरत ने अगर हमें जन्म नहीं दिया होता अपने गर्भ धारण करने से या इत्यादि कई क्रियाओं से, तो फिर हमारा जन्म होना या हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि पंड निम्न है, उसी के जरिए हमारा निम्रता हो रही है, उसी से हमारा मिटना हो रहा है, उसी से हमारे सारे सिद्धांत चल रहे हैं। औरत करके ही सारी राजनीति होती है, सब कुछ जो कुछ भी सिद्धांत इस दुनिया में मौजूद हैं वो स्त्री करके हैं। पंड मंगण विवाह कहते हैं कि जब हम विवाह भी करते हैं तो उसी स्त्री को उसी स्त्री के साथ करते हैं। अगर स्त्री नहीं होगी तो विवाह नहीं हो सकता, या फिर अगर हम कॉमनली अगर एक रिलेशनशिप में रहते हैं तो फिर हम किसी औरत के बिना किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। पंड होवे दोस्ती पंडो चल रहा, अगर कोई भी व्यक्ति अगर मित्रता करता है या ऐसी कई चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं स्त्री की उसमें कार्यशैली जीवन कहीं ना कहीं काम करती है। पंडो चल रहा, और उसी स्त्री के करके हमारा जीवन चलता है, और इस जीवन में अनेकों प्रकार के सिद्धांत, धारणाएं, मान्यताएं, अवधारणाएं हम अपनाते हैं।
पंड मुआ पंड पाली है, पंड होवे बंधान। कहते हैं कि पंड मुआ पंड पाली है। जो कुछ भी हमारा जन्म मृत्यु का सिद्धांत है, या फिर जो कुछ भी हम देखते हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है, ये सारे के सारे जितने भी हमारे बंधन हैं, संबंध हैं, ये सब कुछ उसी स्त्री से होते हैं, क्योंकि हमारा जन्म उस स्त्री से होता है। अगर उससे जन्म ना हुआ तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। तो कहते हैं गुरु नानक साहिब, सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मे है राजा। कहते हैं तुम उस औरत को बुरा क्यों कहते हो जिस औरत से तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति का जन्म होता है, और राजाओं से राजा सम्राटों का भी जन्म होता है। जितने भी गुरु पीर पैगंबर और अवतार हुए हैं, उनका जन्म भी किसी स्त्री से होता है। इसलिए कहते हैं गुरु नानक साहिब कि स्त्री को बुरा भला मत कहो। कहते हैं बाबा नानक साहिब, पंडो ही पंड उपजय, पंडे बाज ना कोई, नानक पंडे बाहरा एक को सच्चा सोई। कहते हैं कि पंडो ही पंड उपजय, यानी कि स्त्री से ही दूसरी स्त्रियों का जन्म होता है। उन्हीं से ही हमारे जीवन के सारे सिद्धांतों का विकास चल रहा है। पंडे बाज ना कोई, औरत के बिना कोई हो ही नहीं सकता। नानक पंडे बाहरा एक को सच्चा सोई। अगर स्त्री के बिना अगर किसी का जन्म हुआ है, अगर स्त्री के बिना अगर कोई है, तो है परमात्मा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। इसलिए स्त्री में भी जो गुण हैं वो परमात्मा के हैं, पुरुष में जो गुण है वो भी परमात्मा के हैं। इसलिए हमें कभी भी स्त्री को गलत नहीं बोलना चाहिए। चाहे आपकी पत्नी हो, आपकी माता हो, आपकी पुत्री हो, या कोई भी हो, उनमें हमें वही परमात्मा देखना चाहिए। पत्नी में भी जब हमें परमात्मा दिखने लग जाए, माता के अंदर भी, उनके जीवन में भी हमें परमात्मा दिखे, अपनी पुत्री में भी अगर हम परमात्मा को देख सकें, तो ही हम जान सकें कि परमात्मा क्या कह रहा है, हम अपने जीवन को समझ पाएंगे। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 494 कि गुजरी राग में चौथे गुरु साहिब कहते हैं, पौड़ी नंबर 1 में, वहां पर कहते हैं, माई बाप पुत्र सब हर के किए। कहते हैं कि जो माता है, पिता है, पुत्र हैं, ये सब पुत्रियां हैं, सब कुछ जो भी हैं, ये सब के सब परमात्मा ने ही तो किए हैं। इसलिए इनको गलत ना कहा जा सकता, इनके संबंध में कुछ गलत शब्दावली इस्तेमाल ना करें। सब ना कौन संबंध हर कर दिए। कहते हैं सारे के सारे जो संबंधी हैं, हमारे संबंध होते हैं जितने भी, ये सारे के सारे परमात्मा ने ही हमें दे रखे हैं। इसलिए आप इन्हें कभी लज्जित ना करें, इन्हें ठुकराएं मत, इनको अभद्र शब्दावली ना बोलें, इनको गलत ना करें, अन्याय ना करें, इनके साथ खिलवाड़ ना करें। इसके बाद जब हम इसी संबंध में पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 416 की पौड़ी नंबर 2, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है, कहती है गुरबाणी, कनिक कामनी हेत गवारा, दुबदा लागे नाम विसारा, जिस तू बख्शे नाम जपाए, दूत ना लाग सिके गुन गाए। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, जिस तू बख्शे नाम जपाए। कहते हैं जिसको तू नाम की बख्शिश करता है वही जपन कर सकता है। दूत ना लाग सके गुन गाए, कनिक कामनी हेत गवारा। कनिक है, कामनी स्त्री है, हेत गवारा, इनके साथ तुम सिर्फ शारीरिक अट्रैक्शन ही ना रखें। दुविधा लागे नाम विसारा, अगर तुम इनमें सिर्फ तल्लीन ही रह पाओगे तो तुम कभी परमात्मा को भूल ही ना जाओ, कहीं भूल ना जाओगे। ये अक्सर हो जाता है, बड़े बड़े लोग हैं गुमराह हो जाते हैं। कई बाबाओं को तुम देखते हो गुमराह हैं, कई लोग हैं धर्म के नाम पर चोले ओढ़ के बैठे हैं, वो अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं। जिस तू बख्शे नाम जपाए, कहते हैं कि जिसको तू बख्श लेता है, कृपा कर लेता है, जिस पे तेरी कृपा हो, वही तेरे को जापना करता है, तेरे को जानने की प्रतीति में उतरता है। दूत ना लाग सके गुन गाए, इसलिए कहते हैं उसको कोई दुख ना होगा, कोई उसको प्रेम दर्द ना दे पाएगा जो परमात्मा को इस तरीके से जाने। ये गुरु ग्रंथ साहिब औरत को बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत ही बड़ी इज्जत, बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं औरत का। गुरबाणी ने बहुत ही आदर सम्मान किया। अब हम देखेंगे 10वां ग्रंथ औरत के बारे में क्या कहता है, इसको भी थोड़ा जानना होगा।
इस संबंध में जब हम दसम ग्रंथ को पढ़ते हैं तो दसम ग्रंथ के पेज नंबर 823 की पौड़ी नंबर 13, जिसमें त्रिया चरित्र के यानी कि त्रिया चरित्र में 10वें नंबर का चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, त्रिया चरित्र नंबर 10, इसे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं उसे थोड़ा समझिएगा। गंधर्व जच भुजंग गण नर बपुरे किनमाए, देव अदेव त्रियान के भेद पछानत नाय। अर्थात गंधर्व हैं, यक्ष हैं, जो भुजंग हैं, गण हैं, देवते और दैत्य यानी कि राक्षस हैं, ये कोई भी स्त्री के भेद को नहीं जान सकते और ना ही इन्होंने कभी जान सका। फिर आदमी की क्या हैसियत जो औरत को पहचान सके, औरत को कभी समझ सके। ऐसी बात कहते हैं दसम ग्रंथ। इसके बाद दसम ग्रंथ में हम आगे पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है। दसम ग्रंथ में जब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 848 की पौड़ी नंबर 49, त्रिया चरित्र में चरित्र नंबर 24, यहां पर जब हम पढ़ते हैं देखते हैं तो वहां लिखा है चंचलान के चरित्र को सकतना को उपाय, चंद्र सूर सुर असुर सब, ब्रह्म विसन सुर राय। यानी कि जो ये कहा जा रहा है, ये सारी की सारी जो बातें कही जा रही हैं इनको हमें समझना होगा। जो इसका अर्थ होगा, जो चंचल स्त्रियां होती हैं उनके चरित्र को कोई भी नहीं समझ सका इस दुनिया में आज तक, ऐसा ऐसा कथन कहा जा रहा है। जैसे जिनमें चंद्रमा हैं, सूरज हैं, देवते हैं, दैत्य यानी कि राक्षस हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, इंद्र इत्यादि जो जितने भी देवी देवते हैं, कोई भी न समझ पाया। औरत का भेद कोई ले ही ना पाया, औरत को कोई पहचान ना पाया, औरत को कोई समझ ना सका। ये सारी की सारी जो बातें कही जा रही हैं, ये जिन देवी देवताओं के बारे में कही जा रही हैं, इन्हें थोड़ा हमें समझना होगा। इन देवी देवताओं का कंसेप्ट है असल में हिंदू धर्म शास्त्रों में। जब हम हिंदू धर्म शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां पर हमें 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र मिलता है। दरअसल में हिंदुइज्म में 33 कोटि देवी देवताओं में जिनका नाम है उनमें है अष्टवसु, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, उसके बाद इंद्र और प्रजापति इसमें सम्मिलित होते हैं। जिनमें जो अष्टवसु हैं, जो 33 कोटि के देवी देवता हैं, इनके नाम भी मैं आपको बताता चलूं। ये अष्टवसु जो हैं इनके नाम हैं आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभाष। इसके बाद जो 11 रुद्र हैं उनको भी आप थोड़ा समझिएगा। उनमें आते हैं मनु है, मन्यु है, शिव है, महत है, ऋतुध्वज है, महिनस है, उम्रतेरस, काल, वामदेव, भव, धृत और ध्वज। इसके बाद जो 12 आदित्य हैं इनके नाम भी आप थोड़ा समझते चलिए, इनको भी आपको बताना जरूरी होगा, क्योंकि कई लोग इसमें बड़े परेशान हो जाते हैं। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ समझ लेते हैं, जो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ये बात अक्सर हिंदू पंडित पुजारी भी अक्सर उल्टा सीधा लोगों को गुमराह करते हैं। यही काम सिख धर्म संप्रदाय में भी हुआ। जो 12 आदित्य हैं उनके नाम हैं अंशुमान, आर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, वैवस्वत और विष्णु। आखिर में इंद्र और प्रजापति को इसमें सम्मिलित किया गया है और इस प्रकार 33 कोटि के देवी देवता बनते हैं। इन चीजों को अगर हम बहुत बारीकी से देखें, ये सारे के सारे जो देवी देवता हैं ये हमारे देवी हैं, जिन्हें अगर हम हिंदू धर्म दर्शन के अध्ययन से अगर इन्हें जानने की कोशिश करेंगे तो हमें पता लगता है कि ये सभी की सभी प्रकृति की दैवीय शक्तियां हैं, जो किसी भी प्रकार के मनुष्य के रूप में या फिर किसी भी प्रकार के शरीर के रूप में इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं थे। तो फिर सोचने की बात है कि दसम ग्रंथ में जिन जिन देवी देवताओं के नाम और प्रतीक कहानियां हैं उनका असली अर्थ क्या होगा, ये थोड़ा विचारने का विषय है। जैसे कि दसम ग्रंथ की कथा करने वाले जो कथावाचक हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हालांकि उनको असली अर्थ पता नहीं है। जो कहानियां दसम ग्रंथ में लिखी हैं, कहानियां सारी प्रतीक हैं, उनको झूठी कहानियां नहीं कहा जा सकता, प्रतीक कहानियां कहा जाता है।
लेकिन दसम ग्रंथ के जो कथावाचक है उनको लगता है शायद वो बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन उनको सच्चाई का पता ही नहीं है, कहानियों को सच मान बैठे हैं। और इसी वजह से सारा विवाद हुआ, सारा विवाद इसी वजह से हुआ। उन्होंने जो अर्थ कर रखे हैं वो बड़े खतरे वाले हैं, क्योंकि कहानियों को सच मान बैठे। अगर दसम ग्रंथ में हिंदू धर्म की प्रतीक कहानियां लिखी गई हैं, तो फिर इन कहानियों को ज्यों का त्यों लिखने का कोई अर्थ नहीं होता। जैसा हिंदू किताबों में, शास्त्रों में लिखा गया इन कहानियों को, ठीक उसी की नकल कहो या उसी की कॉपी कहो, दसम ग्रंथ में लिखा गया है। अब इन कहानियों का असली अर्थ समझना था, लेकिन ऐसा कोई बताता नहीं है। इन कहानियों को जैसे पंडित पुजारी बताते हैं हिंदू धर्म में, वैसे ही सिख धर्म के गुरुद्वारों में बैठे हुए कुछ कथावाचक भी हूबहू बताते हैं, और फिर कहते हैं कि बड़े विद्वान हैं, हालांकि पता कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो भी एक समझदार विद्वान व्यक्ति जो होगा, वो किसी भी धर्म संप्रदाय में मौजूद प्रतीक कहानियों के जो आध्यात्मिक अर्थ और जो व्याख्यान है उनमें विश्वास करेगा। प्रतीक कहानियों में वो कभी विश्वास नहीं करेगा। जो समझदार विद्वान व्यक्ति होगा, कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति प्रतीक कहानियों के असली अर्थ बताता है या असली अर्थ करता है, और समाज को गुमराह होने से बचाने का काम करता है और अपनी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन दसम ग्रंथ, जिसके संबंध में कहा जाता है कि यह गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, उसमें लिखित हिंदू धर्म के शास्त्रों की जो प्रतीक कहानियां हैं उनको हूबहू लिखने का कोई अर्थ नहीं होता। क्योंकि अगर गुरु गोविंद सिंह दसम ग्रंथ में हिंदू धर्म शास्त्रों के जो प्रतीक कहानियां हैं उनको लिखते हैं, तो फिर उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह इन प्रतीक कहानियों के आध्यात्मिक अर्थ बताते, जबकि दसम ग्रंथ में सिर्फ और सिर्फ प्रतीक कहानियां देखने को हमें मिलती हैं और पढ़ने को हम देखते हैं। हमें पढ़ने और देखने को यहाँ पर मिलती हैं ज्यों का त्यों, जैसे संस्कृत के शास्त्रों में लिखा है, हूबहू यहाँ दसम ग्रंथ में लिखा है उन कहानियों को, उनके असली अर्थ नहीं है। इसलिए एक बात तो स्पष्ट है कि दसम ग्रंथ में हिंदू शास्त्रों में जो उल्लेखित प्रतीक कहानियां हैं उनको लिखने वाला व्यक्ति इन प्रतीक कहानियों के असली अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ नहीं जानता था। इसका अर्थ ये निकलता है। और अगर इन कहानियों के असली अर्थ जानता था तो फिर इन कहानियों के असली अर्थ समाज को बताने चाहिए थे, क्योंकि आप किसी दूसरे शास्त्र की प्रतीक कहानियों को एक ग्रंथ के रूप में सामने रख रहे हैं। और प्रतीक कहानियों को जैसा का तैसा लिखने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं माना जा सकता, आध्यात्मिक नहीं माना जा सकता, समाज सुधारक नहीं माना जा सकता। और या फिर इन कहानियों का अर्थ कुछ और है, और या फिर जानबूझ के किसी ने इन कहानियों को लिखा जिसके बारे में आज तक कोई बात नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर इन प्रतीक कहानियों के असली अर्थ जानने वाला व्यक्ति अगर इनको दसम ग्रंथ में लिखता, तो वह इन प्रतीक कहानियों की सच्चाई, खूबसूरती और आध्यात्मिकता इसमें जरूर शामिल करता और लिखता, और जो हमारा मानव समाज है उसको गुमराह होने से बचाने की वो कोशिश जरूर करता। लेकिन दसम ग्रंथ में ऐसा हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ये थोड़ी हैरानी वाली बात है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं दसम ग्रंथ का विरोधी नहीं हूं। मैं दसम ग्रंथ के सटीक अर्थ जानता हूं, लेकिन कुछ ऐसे दसम ग्रंथ के ठेकेदार आए, वो मेरे को दसम ग्रंथ का विरोधी समझ बैठे। इसलिए मैंने जाप साहिब के पहले छंद की व्याख्या की, और ऐसी व्याख्या आज तक आपने किसी भी सिख विद्वान के मुंह से नहीं सुनी होगी। ये मैं आपको दावा करता हूं। अगर ऐसा कोई है तो आप जो लोग मेरा विरोध करते हैं वो ऐसा विद्वान का नाम बताएं। मुझे तो दिक्कत नहीं है, उसके व्याख्यान फिर देख लेंगे, क्या दिक्कत है। इसके बाद जब हम औरतों के बारे में पढ़ते हैं दसम ग्रंथ में, तो दसम ग्रंथ के पेज नंबर 992 की पौड़ी नंबर 15 में त्रिया चरित्र में जो चरित्र है औरतों का, वो चरित्र है, यानी कि त्रिया चरित्र नंबर 124 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, ब्रह्म विष्णु सुर असुर सब रैना दीप दिन राय। यानी कि
इस 124 नंबर के त्रिया चरित्र में लिखा गया है, ब्रह्म बिसन सुर असुर सब रैनाधिप दिन राय, वेद व्यास और भेद त्रय भेद सके नहीं पाए। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है, इसको तुम सोचिएगा। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु देवते दैत्य यानी कि राक्षस, चंद्रमा सूरज, उसके बाद वेद व्यास, और कोई भी वेद यानी कि जो 4 वेद जिन्हें कहा गया है, जिनमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्वणाम वेद, इसके बाद एक पंचम महावेद भी है। इन सभी ने औरत के भेद को नहीं जाना, औरत को ये कोई पहचान ही नहीं सके। इन्होंने किसी ने भी औरत के भेद को प्राप्त नहीं किया, ऐसा ये पौड़ी कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। 124 नंबर का त्रिया चरित्र की आखिरी लाइन ये बात कहती है। एक बार आप त्रिया चरित्र पढ़ें, आप खुद फैसला करें। इसके बाद जब हम आगे देखते हैं श्री दसम ग्रंथ साहिब का पेज नंबर 1027 की पौड़ी नंबर 31 में त्रिया चरित्र नंबर 143 को जब हम पढ़ते हैं 143 को, तो वहां पर लिखा है, राजमार राजा छलियो रत जोगी शोकीन, अद्भुत चरित्र त्रियान को सकतना को चीन। ये जो बात कही जा रही है, इसका मतलब है राजा जो भूधर सिंह, यानी कि उसकी बात हो रही है, जो राजा भूधर सिंह था, उसके संबंध में कहा जा रहा है कि जो राजा भूधर सिंह है, उसको मार करके राजा बिमदेव को हमेशा छला गया, उस तरीके से छला गया। और जोगी और जो सन्यासी हैं, इनके साथ रति क्रीड़ा अर्थात काम क्रीड़ा की गई, और इस प्रकार स्त्रियों के अजीब चरित्र हैं और औरतों को कोई भी नहीं समझ सका। ये बात फिर दसम ग्रंथ कह रहा है। गुरु ग्रंथ तो औरत के बारे में पता नहीं कितनी खूबसूरती बातें कर रहा है, लेकिन त्रिया चरित्र औरत को गलत साबित कर रहा है हर जगह। दसम ग्रंथ में आगे जब हम पढ़ते हैं तो पेज नंबर 1079 पौड़ी नंबर 11 और त्रिया चरित्र नंबर 186, इसमें लिखा है, इंद्र विष्णु ब्रह्मा शिव होई, त्रिय चरित्र ते बचत न कोई। यानी कि इसका मतलब होगा, इंद्र विष्णु ब्रह्मा शिव कोई भी हो चाहे, ये स्त्री चरित्र को कभी भी नहीं समझ सका, इनसे ये कोई भी बच ना सके। सारे के सारे स्त्री चरित्र से अपने आप को बचा ना पाए। इसके बाद दसम ग्रंथ में लिखा है, पेज नंबर 1123 में पौड़ी नंबर 13 और त्रिया चरित्र नंबर 215 यानी कि 215, वहां पर लिखा है, चंचलान के चरित्र को चीन सकत न है कोई, ब्रह्म बिसन रुद्राद सब सुर सुरपत को होए। यानी कि इसका मायने होगा, स्त्रियों के चरित्र को कोई भी समझ नहीं सका, चाहे फिर ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, यानी कि जिन्हें रुद्र कहा जाता है, या फिर सारे के सारे जो देवता हैं, या फिर जो इंद्र इत्यादि कोई भी हो, इन्होंने कोई भी स्त्री के चरित्र को नहीं समझ सका। हैरानी की बात है, मैंने आपको जो 33 कोटि के जो देवता हैं हिंदू धर्म में, 33 करोड़ के देवता तो हैं ही नहीं, ये तो सब बकवास बात है। अगर कोई माई का लाल कह दे कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो मुझे एक बार उनके नाम बता दे, और ऐसा कहाँ लिखा है, मुझे किसी भी एक शास्त्र का प्रमाण देते हैं। 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि के देवी देवता हैं, जिनके नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और इस चैनल पर एक वीडियो और है, 33 कोटि देवी देवताओं के कंसेप्ट हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने क्लियर बोला है। इस वीडियो में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस लेक्चर में आपको क्लियर बताया गया। इसके बाद जब देवी देवता कहा गया है, तो इनका आध्यात्मिक और असली अर्थ क्या है? क्योंकि मैंने आपको एक बात क्लियर कही है, ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई था ही नहीं जिन्हें देवी देवता कहा जाता है। ऐसे कोई आदमी नहीं थे इस पृथ्वी पर। तो इनके असली अर्थ क्या है? इंद्र किसे कहा गया है, विष्णु कौन है, शिव कौन है, ब्रह्मा क्या है, इनको हमें समझना होगा। ये कोई देवी देवता नहीं थे जिन्होंने औरतों के साथ व्यभिचार किया हो।
तो फिर इनका मतलब ही बार बार इनका नाम लेने का क्या अर्थ बनता है? हालांकि ऐसे बहुत सारी कहानियां, प्रतीक कहानियां हिंदू धर्म शास्त्रों में भी हमें देखने पढ़ने सुनने को मिलती हैं। तो उसका असली अर्थ क्या है, आज तक कोई हिंदू धर्म का जो ठेकेदार है, पंडा पुजारी, वो भी नहीं बता पाया। बहुत कम ऐसे विद्वान हैं जो इन 33 कोटि देवी देवताओं के असली अर्थ जानते हैं। बहुत कम लोग हैं। अधिकतर पंडे पुजारियों को तो पता ही नहीं है। अब जो गुरुद्वारों में बैठे हैं, जो दसम ग्रंथ के मामले में बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं और हिंदू धर्म शास्त्रों पर बात कर देते हैं, उनके देवी देवताओं पर बोल देते हैं, उनको क्या खाक पता होगा? उनको तो ढंग से ही नहीं पता। अगर उनको पता होता तो उन्होंने इसके असली अर्थ किए होते। इन दसम ग्रंथ में जो लिखी गई कहानियां हैं, इनके सटीक आध्यात्मिक अर्थ आज तक आपके सामने रखे होते, इनकी खूबसूरती आपको बताई हुई होती। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं श्री दसम ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 1170 और पौड़ी नंबर 20, इसमें त्रिया चरित्र नंबर 249 को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा गया है, हमें पढ़ने को मिलता है, तरनिन कर हेयो रहने नहीं दीजै, तिनको चोर सदा चित लीजै। यानी कि कहा क्या जा रहा है उसे समझना होगा। तरनिन कर हेरो नहीं दीजै, तिनको चोर सदा चित लीजै, त्रिय को कछ विश्वास न करिए, त्रिय चरित्र ते जित अत डरिए। यानी कि कहा जा रहा है कि त्रिय चरित्र ते जे अत डरिए। इसका अर्थ होगा स्त्री को कभी भी दिल से नहीं लगाना चाहिए, औरत पर कभी अपना दिल तल्लीन नहीं करना चाहिए, औरतों को दिल नहीं देना चाहिए, औरतों से प्रेम नहीं करना चाहिए, औरतों का दिल हमेशा चुरा लेना चाहिए। यानी कि औरतों का दिल चुराना बहुत जरूरी है। स्त्रियों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्री के चरित्र से सदा मन में एक डर रखना चाहिए। ये कहता है ये वाला चरित्र। थोड़ा सोचिएगा, विचारिएगा। आगे भी मैं इस बात को आगे करूंगा, इसको समझिएगा। इसके बाद जब दसम ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, दसम ग्रंथ में पेज नंबर 1261 पौड़ी नंबर 13, त्रिया चरित्र नंबर 312, तो वहां पर हमें साफ साफ देखने को मिलता है, अंत त्रियन के किनु न पायो, वेदना सिरज बहुर पछतायो, जिन एह कियो सकल संसारो, वह पछान भेद त्रिहारो। यानी कि इसका साफ साफ एक मतलब है। इसका मतलब बनता है औरतों का अंत किसी ने भी हासिल नहीं किया आज तक। औरतों के जो भेद हैं उसको कोई नहीं समझ पाया। विधाता भी यानी कि स्वयं परमात्मा भी इन स्त्रियों को बनाने के बाद बहुत पछताया, बहुत अफसोस करने लगा। परमात्मा भी इन औरतों को बनाने के बाद, औरतों को जन्म देने के बाद परमात्मा भी बहुत पछताया। जिस परमात्मा ने पूरा संसार बनाया, वो परमात्मा, वह भी स्त्री का भेद कभी नहीं पहचान सका और हार गया अपने आप से, क्योंकि औरतों के भेद को कभी जान ही ना पाया। ऐसा ये पौड़ी का अर्थ है। इसके बाद दसम ग्रंथ में हम पढ़ते हैं पेज नंबर 1183 की पौड़ी नंबर 16, त्रिया चरित्र नंबर 263, 263 नंबर के त्रिया चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पढ़ने को देखने को मिलता है, विदना सिरज बहुर पछताना, सेव घर तज कानह सिधायो, तौ तरुण को अंत न पायो। यानी कि इसका मतलब होगा स्त्री का चरित्र कोई भी समझ नहीं सका इस दुनिया में। विधाता भी, स्वयं परमेश्वर भी स्त्री को रचना करके यानी कि सिरज के, औरत को पैदा करके बहुत पछतावा करने लगा। और इसको औरत को पैदा करने के बाद बड़ा पछतावा हुआ परमात्मा को। शिव घर छड़ के अपने वन को चला जाता है। पंजाबी में जैसे कहा जाता है कि जड़े देवता शिव सी वो अपने
घर नू छड़ के जंगल नू चला जाता है, पर उस तो बाद भी वो स्त्री के भेद नू नहीं समझ सकिया। यानी कि अगर मैं सीधे सीधे हिंदी में आपको बोलूं, भगवान शिव भी अपना घर छोड़ के चले गए जंगल को, लेकिन फिर भी औरत के भेद को नहीं समझ सके। अब एक किस शिव की बात करें और शिव का घर कौन सा था, ये थोड़ा समझना होगा। कह तो दिया कहानियों में, कह तो दिया इन त्रिया चरित्र चरित्रोपाख्यान में देवी देवताओं का नाम लिख तो दिया जिसने भी लिखा, लेकिन इन देवी देवताओं के असली मतलब क्या है? क्या सच में कोई शिव, भगवान शिव नाम का आदमी इस पृथ्वी पर था? कोई साबित कर सकता है क्या जो दसम ग्रंथ का विद्वान हो? नहीं कर सकता। क्या इंद्र नाम का कोई देवता था जिसके दरबार में अप्सराएं नाचती थी? मुझे बता सकता है कोई? साबित करे? नहीं कर पाएगा, क्योंकि मतलब असली अर्थ तो पता ही नहीं। इंद्र का असली मतलब क्या है, इंद्र का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इंद्र कहां है, शिव कहां है, ब्रह्मा कहां है, विष्णु कहां है, किसी को नहीं पता। ये जितनी भी देवियां ये कहां रहती हैं, किसी को नहीं पता। इनके असली अर्थ मैं आपको बताऊंगा जब मैं त्रिया चरित्र चरित्रोपाख्यान की व्याख्या करूंगा। उस समय आप एक एक देवी देवता का असली मतलब जानोगे, आध्यात्मिक मतलब जानोगे। उससे पहले आपको दसम ग्रंथ का खुलासा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सिख धर्म के बहुत बड़े विद्वान अपने आप को बताते हैं वो तो आज तक इसको समझ ही नहीं पाया। अगर समझा होता दसम ग्रंथ का विरोध और सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, दसम ग्रंथ को अंडरस्टैंड करने की जरूरत थी। इसके बाद जब हम देखते हैं कि दसम ग्रंथ में आगे जब हम पढ़ते हैं औरत के बारे में क्या कहता है दसम ग्रंथ, तो हम पढ़ते हैं 1271 नंबर पेज को, और वहां पर पौड़ी नंबर 25 और त्रिया चरित्र नंबर 322 यानी कि 322 नंबर के चरित्र को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर साफ साफ हमें देखने को मिलता है इन स्त्रियों के चरित्र अपारा सज पछतानियो इन करतारा। यानी कि साफ साफ कहा जा रहा है इन स्त्रियों के चरित्र तो बहुत ही ज्यादा है, और इनको बनाने के बाद स्वयं जो करतार है यानी कि परमात्मा है, यानी कि विधाता है, परमेश्वर है, वो भी अपने आप पछताने लगा, पछतावा करने लगा, अपना माथा पीट रहा है। मतलब वो औरतों को जन्म देने के बाद, औरतों को इस पृथ्वी पर बनाने के बाद परमात्मा भी परेशान हो रहा है। कह रहे कि परमात्मा भी नहीं समझ सका औरत को। दूसरी तरफ गुरु ग्रंथ साहिब ने औरत को बड़ी इज्जत दी है, और दसम ग्रंथ औरत को बिल्कुल नीचा दिखा रहा है। बड़ी सोचने वाली बात है। इसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं दसम ग्रंथ का पेज नंबर 1283 की पौड़ी नंबर 26 और त्रिया चरित्र नंबर 332 यानी कि 332 नंबर त्रिया चरित्र को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है जवन रुचा क्यों क्यों तह पजा जे जो न भायो तह को तजा इन स्त्रियन के चरित्र अपारा जिन्हें न विधना सकत विचारा। साफ साफ इसका मतलब बनता है स्त्री जो है उसको जो कुछ भी अच्छा लगता है उसको वो किसी न किसी तरीके से हासिल तो कर लेती है, और जो मन को अच्छा नहीं लगता है उस चीज को वो छोड़ देती है। और इन स्त्रियों के ऐसे बड़े चरित्र हैं, बड़े अपार चरित्र हैं, जिनको स्वयं विधाता भी, परमात्मा ईश्वर भी नहीं विचार सका, विचार ही नहीं सका, क्योंकि परमात्मा के पास बुद्धि छोटी हो गई। जिस औरत को उसने जन्म दिया, जिस औरत को उसने पैदा किया परमात्मा ने, वो परमात्मा औरत को कभी समझ ना पाया। थोड़ा हैरानी की बात है, समझना होगा ये क्यों कहा जा रहा है, किस लिए है, क्या मंतव्य है इसका। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं श्री दसम ग्रंथ में पेज नंबर 1291 पौड़ी नंबर 11 और त्रिया चरित्र नंबर 338 वहां पर हमें देखने को मिलता है त्रिय को चरितना विधना जाने महारुद्र भी कछ न पछाने इनकी बात एक ही पाई जिन स्त्री जगदीश बनाए। यानी कि इसका मतलब बनता है स्त्रियों का जो चरित्र है उसको स्वयं परमात्मा भी नहीं समझता, उसको जान ही नहीं पाया। और जो सदाशिव हैं, महारुद्र का मतलब होता है सदाशिव, शिव नहीं कहा मैंने,
महारुद्र जिन्हें कहा गया है उनको भगवान शिव नहीं कहा जा सकता, उनको कहा जाता है सदाशिव। इन औरतों के बारे में तो स्वयं सदाशिव भी कुछ नहीं जानते। इनकी तो बात सिर्फ एक ही व्यक्ति ने समझी है, जिस ईश्वर ने स्त्री की सर्जना की। ये थोड़ी अटपटी मालूम पड़ती है बात। एक तरफ कहा जा रहा है कि परमात्मा स्वयं औरतों को नहीं समझ सका, इनकी बात नहीं समझ सका, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि परमात्मा उसकी बात समझता भी है। इस चीज को समझना होगा। इसलिए मैंने कहा था दसम ग्रंथ को समझना बहुत पेचीदा काम है, बहुत ही पेचीदा। ये एक ऐसी किताब है दसम ग्रंथ, जिस किताब को समझने के लिए आपको बुद्धि की बात नहीं सुननी होगी, अपने हृदय की बात समझनी होगी। हृदय से इसको विचारना होगा, बुद्धि से नहीं। लेकिन जो दसम ग्रंथ के कथावाचक है वो अपनी बुद्धि से काम करते हैं, इसीलिए तो अंधे हैं, समझ ही नहीं पाए दसम ग्रंथ को आज तक। और दसम ग्रंथ की कहानियों को ऐसे सुना देते हैं जैसे शायद पता नहीं कोई अमृत वर्षा हो रही है। उनको आज तक ये समझ में नहीं आया दसम ग्रंथ में जो त्रिया चरित्र चरित्रोपाख्यान है, इसको किसने लिखा था। नाम तो ले लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। अगर ये त्रिया चरित्र चरित्रोपाख्यान गुरु गोविंद सिंह ने लिखे होते तो इनके असल अर्थ बताए हुए होते, या फिर इन त्रिया चरित्र चरित्रोपाख्यान में जो कहानियां हैं उनको लिखने का ढंग बदला होता। तो फिर इस त्रिया चरित्र चरित्रोपाख्यान को लिखने वाला व्यक्ति कवि कौन था, उसके बारे में थोड़ा विचारना होगा। ये थोड़ा दसम ग्रंथ ऐसा विषय है, अक्सर मुझे दसम ग्रंथ से संबंधित कई सवाल पूछ लेते हैं लोग। मैं कई सवाल होल्ड कर देता हूं, रोक देता हूं, क्योंकि विवाद में करना नहीं चाहता। इसलिए मैंने कहा कि मैं दसम ग्रंथ पर व्याख्या करूंगा। लेकिन जिन्होंने मुझे दसम ग्रंथ का विरोधी समझा वो ऐसे बड़े मूर्ख हैं। उन मूर्खों ने मेरी चुनौती स्वीकार नहीं की। मैंने जाप साहब की पहले छंद की व्याख्या की, लेकिन उस पहले छंद से ही इनकी अज्ञानता और मूर्खता स्पष्ट हो गई, जो लोग मेरा विरोध कर रहे थे, क्योंकि ऐसी व्याख्या इनके बस में थी नहीं। अगर हुई होती तो आज तक ये कर चुके होते। और अगर अभी भी इनके पास ऐसे कोई विद्वान हैं तो वो मेरे अर्थ तोड़ सकता है। मैं सब चुनौतियां देता हूं, मुझे दिक्कत क्या। मैं सत्य को परिभाषित कर सकता हूं, सत्य के संदर्भ में व्याख्यान कर सकता हूं। मैं किसी की परवाह क्यों करूंगा। कोई मूर्ख है जो मेरा विरोधी है तो मैं उसकी बात क्या करूं, मेरी फिक्र क्या, पछतावा क्या, उसकी अज्ञानता है। अगर समझदार होगा तो मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा, और मूर्ख होगा तो मेरा विरोध करेगा। हालांकि जो मेरा विरोध करने वाले हैं वो उनकी बस की बात नहीं है कि दसम ग्रंथ के सटीक अर्थ कर पाएंगे, क्योंकि वो तो देवी देवताओं को सच मान बैठे हैं। त्रिया चरित्र को पता नहीं क्या समझ बैठे हैं। त्रिया चरित्र के बारे में जो कहानियां हैं वो तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको हजारों त्रिया चरित्र दिखा दूंगा यहां, जिनमें हजारों औरतों के चरित्र हैं, हजारों पुरुषों के भी चरित्र हैं। तो फिर सोचने की बात है दसम ग्रंथ में पक्षवात क्यों किया गया। औरत को ही गलत दिखाया गया है, बल्कि आदमी के संबंध में कुल 40 चरित्र लिखे हैं। त्रिया चरित्र चरित्रोपाख्यान में आदमी के बारे में सिर्फ 40 व्याख्यान दिए गए हैं, 40 कहानियां हैं, और बाकी सब जगह और पूरी औरत ही गंदी है। इसका मतलब इसके बाद दसम ग्रंथ को थोड़ा एक बार और भी तो समझें आप। मैं आपको एक और रेफरेंस देता हूं। जब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं दसम ग्रंथ में पेज नंबर 1337 की पौड़ी नंबर 18 और त्रिया चरित्र नंबर 395, वहां पर हमें देखने को मिलता है राजकुंवर यह छल सो पायो, भेद अभेद न किसी बतायो, चंचलान के चरित अपारा, चक्रित रहा कर 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 तारा। छल करके राजकुमार को हासिल किया और
अपने किसी भी प्रकार के जो भेद या अभेद हैं उन्हें किसी को कुछ नहीं बताया। इस करके स्त्रियों के चरित्र अपार हैं, बहुत ज्यादा हैं, जिनको यानी कि स्त्रियों को बनाकर, यानी कि स्त्रियों को पैदा करके स्वयं विधाता यानी कि परमेश्वर अर्थात अकाल पुरख वह गुरु भी हैरान हो रहा है। इसके बाद जब हम इसी चीज को देखें, हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। औरत के संबंध में बहुत ज्यादा बुराइयां बताई जाती हैं त्रिया चरित्र चरित्रोपाख्यान में, और आदमी के जो बुराइयां हैं वो सिर्फ 40 बताई गई हैं। ऐसे ये पक्षपात क्यों हो रहा है? क्या औरत में ज्यादा कमियां हैं, ज्यादा बुराइयां हैं और आदमी में कम बुराइयां होती है? ऐसा सच में है? तो इसके लिए आपको आने वाले टाइम पर जो मेरे लेक्चर होंगे, सेक्स एंड सेक्सुअलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन या एनी अदर जो कंसेप्ट हैं, होमोसेक्सुअलिटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी, सेम सेक्स, इन टॉपिक्स पर जब भी मैं बात करूंगा, आप इन चीजों को अच्छे से समझेंगे कि त्रिया चरित्र चरित्रोपाख्यान एक्चुअल में है क्या। त्रिया चरित्र जितने भी इस दुनिया में हजारों आज तक लिखे गए हैं, औरत के बारे में हजारों बातें कहानियां लिखी गई हैं, हजारों चरित्र बताए गए हैं औरत के, हजारों चरित्र आदमी के भी बताए गए, लेकिन दसम ग्रंथ में आदमी के संबंध में कुल 40 चरित्र लिखे गए, औरत के संबंध में कई गुना ज्यादा। ऐसा क्यों? भेदभाव क्यों? पक्षपात क्यों? क्या दसम ग्रंथ को लिखने वाला, दसम ग्रंथ में त्रिया चरित्र चरित्रोपाख्यान को लिखने वाला जो व्यक्ति है, क्या पक्षपाती तो नहीं था? इन सब चीजों को समझने के लिए आपको आने वाले टाइम में जो मैं लेक्चर करूंगा उनको समझना होगा। वो सब स्पिरिचुअल लेवल पर होंगे, आध्यात्मिक होंगे, उनका लेवल ही बहुत ज्यादा अलग होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा विरोध करने से कुछ नहीं होगा। मैं कंपैरिजन जब देता हूं तो अलग होता है, जब मैं आध्यात्मिक प्रवचन करता हूं तो वो बहुत ही ज्यादा अलग होता है, उनको जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। मैं जब नॉर्मल बात करता हूं तो उनका मतलब अलग होता है। अब इसी औरत के संबंध में गुरु ग्रंथ साहिब अंत में क्या कहते हैं, हमें वो भी समझना होगा। इस संबंध में जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करते हैं तो पढ़ते हैं पेज नंबर 1425 की पौड़ी नंबर 2 में, पांचवें गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, तणी विहूणा पाट पटंबर पाही सेती जाले तोड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहा नानक ते सहनाले। और इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब में जब हम आगे पढ़ते हैं तो पेज नंबर 951 रामकली की वार में पहले गुरु बाबा नानक साहिब कहते हैं, सती पाप कर सत कमाए, गुर दीख्या घर देवण जाए, स्त्री पुरख खटिए भाव, भावे आवो भावे जाओ, शास्त्र वेद ना माने को, आपो आपे पूजा होए। यानी कि कितनी बड़ी बात कह रहे हैं बाबा नानक साहिब। सती पाप कर सत कमाए, सती तो जो अपने को बता रही हैं वो भी कई ऐसे काम कर रहे हैं जिनको हम पाप में गिनती करते हैं। सत्य को तो वही कमा सकते हैं जो इसको जानता हो। स्वयं को सती कर लेने से नहीं होगा, अपने को पवित्र कर लेने से नहीं होगा। गुरु दीक्षा घर देवण जाए, गुरु की जो दीक्षा है, उसकी जो शिक्षा है, उसका मार्गदर्शन है, उसी के जरिए हम अपने जो हमारा जो असल घर है, हमारा जो स्वयं का जो घर है, जो इस शरीर से पहले भी था, शरीर के बाद भी रहेगा और अभी भी मौजूद, जिसको हम भूल चुके हैं, उसका हमें बोध होता है। स्त्री पुरुष खटिया भाव, औरत आदमी जितने भी इस दुनिया में हैं वो सब अपने अपने तरीके से अपने अपने भाव से कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है वो बड़े धार्मिक हैं, पता नहीं अधार्मिक है, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, लेकिन कोई जानना नहीं चाहता है कि स्वयं है क्या। भाव है आओ भाव है जाओ, चाहे वो फिर इस जीवन में कहीं भी आए कहीं भी जाएं, अर्थात जन्म मरण का कुछ भी कितना भी चक्कर उनका लग जाए, उनको पता ही नहीं लगता। शास्त्र वेद ना माने कोई, कहते कि शब्द बनता है शास्त्र वेद, यानी कि सही शब्द बनेगा शास्त्र,
शास्त्रों को कोई नहीं जानना चाहता, वेदों को कोई नहीं जानना चाहता और न इनको कोई मानना चाहता। जैसे कि आज गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने वाले लोग पढ़ते तो हैं गुरु ग्रंथ साहिब को, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब की एक बात भी नहीं मानते। गुरु ग्रंथ को पढ़ने वाले लोग कहते तो हैं हम गुरु ग्रंथ को मानते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब की एक बात भी नहीं मानते हैं। सब गुरु ग्रंथ साहिब के उल्टा ही करते हैं। आप पूजा हो, कहते अपने अपने मन मर्जी मुताबिक, अपने अपने मन मुताबिक के सारे काम कर रहे हैं, अपने अपनी मर्जी से पूजा के अनुष्ठान बना दिए। यही तो आज हो रहा है। आप देखें ना, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग सिद्धांत बनाते हैं, अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करने की विधि चला दी है। कोई गुरबाणी की सुनना ही नहीं चाहता। इस प्रकार औरत को श्रेष्ठ कहा गुरु ग्रंथ साहिब ने, लेकिन दसम ग्रंथ में औरत की बुराइयां ज्यादा हैं अपेक्षा में आदमी की बुराइयां कम की गई, जबकि औरत की बुराइयों की तो गिनती नहीं है। 405 चरित्रों में अगर 40 अगर घटा दें तो सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। बड़ी हैरानी है। 375 औरतों में कमियां निकाल दी, आदमी में कुल 40 कमियां। क्या पक्षपात, क्या भेदभाव, क्या सच में औरत इतनी गंदी है? अगर इसी औरत को अगर इतना गंदा कहते हो तो गुरु नानक साहब क्या कह, सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मे राजान, उस औरत को बुरा क्यों कहते हो? लेकिन दसम ग्रंथ में जो त्रिया चरित्रोपाख्यान को लिखने वाला जो व्यक्ति है वो औरत को बहुत बुरा भला कहता है, औरत में ही कमियां निकालता है सारी। शायद यह आदमी किसी स्त्री से पैदा नहीं हुआ होगा। क्या इसका ये मतलब है? इन सभी चीजों को समझना है तो आपको इंतजार करना होगा। जब दसम ग्रंथ पर मेरी व्याख्या होगी, मेरे उस पर लेक्चर होंगे, तब आप समझेंगे कि त्रिया चरित्रोपाख्यान है क्या, दसम ग्रंथ की असल सच्चाई क्या है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, मैं दसम ग्रंथ का विरोधी नहीं हूं, मैं दसम ग्रंथ का समर्थक भी नहीं हूं। दसम ग्रंथ में जो प्रतीक कहानियां, इनके सही अर्थ आप तक मैं पहुंचाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जाकि लोग जब जितना ज्यादा देखें उनको सच्चाई समझ में आ सके, गुरबाणी क्या कहती है और दसम ग्रंथ क्या कहता है, उनको सच्चाई समझ में आ सके और उनके जो गलत फहमियां वो दूर हो सके, कोई लड़ाई झगड़ा खत्म हो सके, सारा का सारा जितना विवाद है वो खत्म हो सके। दसम ग्रंथ और गुरु ग्रंथ के नाम पर जितना विवाद है सब खत्म हो सके, सुधारा जा सकता है। लेकिन यहाँ लोग ऐसे बैठे जिनकी नीयत नहीं है सुधारने की, इसलिए सिख धर्म आज भटक चुका है। उसका कारण ही है, जो भी यहाँ कुछ काम करना चाहते हैं, जो सच में कुछ इसका खुलासा करना चाहते हैं, उनको मार दिया जाता, मरवा दिया जाता है। क्या पागलपन है? खुद कुछ कर नहीं सकते, किसी को करने भी नहीं देना, क्योंकि लोग जब गुमराह होंगे नहीं, लोगों को अगर सच्चाई पता लग जाएगी तो फिर इनकी दुकानें चलेंगी कैसे? क्योंकि पुजारी है, पुजारी बात तो ऐसे ही करता है, सच्चाई को छुपाएगा। इसलिए गुरबाणी पहला और अंतिम जो मैंने व्याख्यान दिया गुरबाणी का दिया रेफरेंस, बीच में दसम ग्रंथ का रेफरेंस दिया। इससे आप स्पष्ट हो गए होंगे कि गुरबाणी औरत को कितनी इज्जत देती है और दसम ग्रंथ में औरत की कितनी ज्यादा बुराइयां। 375 बुराइयां की गई हैं, आदमी की सिर्फ 40 यानी कि 40 बुराइयां की गई हैं, जो बड़ी हैरानी वाली बात है। क्या औरत इतनी ज्यादा गंदी है और आदमी इतना ज्यादा शुद्ध बुद्ध होगा? इसका मतलब तो फिर इसका मतलब वह आदमी औरत के बदले में किसी वृक्ष से जन्मा होगा, किसी पशु से जन्मा होगा, क्या पता। आदमी स्वयं अपने आप जन्मा होगा, यह भी हो सकता है, क्योंकि ये आदमियों ने समाज में औरतों को हमेशा लज्जित किया, दबाया, उनको नीचा दिखाया। ये सारी राजनीति है स्त्री के विरोध में, इसलिए यह सारा का सारा एक प्लान किया जाता है। सारे धर्मों में औरतों की बुराई मिलती है। मैंने पृथ्वी का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं देखा जिसमें पक्षपात न हुआ हो, ऐसा कोई धर्म शास्त्र नहीं देखा जिसमें पक्षपात न देखा हो, ऐसी कोई किताब ना देखी जिसमें राजनीति ना देखी हो, और ऐसा कोई धर्म संप्रदाय नहीं देखा जिसमें औरतों को दबाया, कुचला, निचोड़ा और हत्याएं ना की हो। मैंने पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म संप्रदाय नहीं देखी आज तक।
हजारों धर्म ग्रंथ में पढ़ चुका हूं, हजारों धर्म संप्रदायों पर मैंने अध्ययन किया। हर जगह मैंने औरतों के खिलाफ बेईमानी देखी है। और अगर धर्म ग्रंथ में अगर न्याय मिलेगा तो धर्म ग्रंथ को पढ़ने वाले या मानने वाले लोग औरत को दबा देते हैं, कुंठित कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं सभी औरतों को आजाद होना चाहिए। औरत का मतलब है प्रकृति, और प्रकृति के मिलन के बिना किसी मनुष्य का जन्म नहीं हो सकता। इसलिए मैं प्रत्येक औरत में छिपा उस परमात्मा तत्व को प्रणाम करता हूं।